बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान लगभग हो चुका है। बता दिया गया है कि आखिर किस महीने में और कितने फेज में बिहार में इलेक्शन होना है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बिहार की राजधानी पटना में आज चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है। अब इस टीम का काम क्या है? दरअसल दोस्तों, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं उससे पहले चुनाव आयोग की जो टीम है वो उस राज्य में पहुंचती है। वहां की भौगोलिक स्थिति, कौन सा क्षेत्र अति संवेदनशील है, कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है, इस प्रकार का जायजा लेती है। और इसके अलावा वोटर आईडी यानी कि जो मतदाता हैं उनका वेरिफिकेशन करती है। और इसको लेकर के ही आज 9 सदस्यीय टीम पटना पहुंच चुकी है। इस टीम की बैठक भी हुई है। बैठक की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बैठक अब लगभग 2-3 महीने तक चलेगी, यानी कि चुनाव से पहले पहले तक ये बैठक लगभग हर जिले में, हर जो राज्य के तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें होगी। और इसके साथ साथ इस बैठक में तमाम चुनाव अधिकारी, डीएम भी उपस्थित नजर आएंगे। दोस्तों, ये जो 9 सदस्यीय टीम बिहार पहुंची हुई है, अब इसका जो काम है वो सबसे पहला काम ये रहेगा कि वो जितने भी मतदाता हैं उनका वेरिफिकेशन करेगी। क्योंकि आमतौर पर होता है कि कई ऐसे मतदाता होते हैं जिनका निधन हो जाता है तो उनका नाम वोटर आईडी से काटेगी। कई जो ऐसे लोग हैं जो 18 वर्ष की उम्र में आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे नए वोटर्स कहे जाते हैं, टीनेजर्स के तौर पर, उन्हें हम वोटर लिस्ट में ऐड करते हैं। ये हमारे जो युवा वोटर्स हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर्स को इस वोटर लिस्ट में ऐड करने की जो प्रक्रिया है वो की जाती है आमतौर पर। और इसके अलावा जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट हो जाते हैं, उनका नाम रखना है, कटवाना है, ये तमाम जो चीजें हैं वोटर आईडी से जुड़ी हुई, ये पूरी चीजें की जाती हैं। और चुनाव आयोग की टीम की तरफ से घर घर जाकर यह वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा जो भी वोटर आईडी में अगर किसी को अपने नाम, जन्म और तमाम चीजें अगर संशोधन कराना है, एड्रेस अगर गलत है उसे सही कराना है, तो ये सारी चीजें भी चुनाव के दौरान की जाती हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोई भी जो अड़चन है वो चुनाव के दौरान पैदा ना हो पाए। अब दोस्तों, ये जो काम है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और इसको लेकर के जो बैठक है उसकी शुरुआत कर दी गई है। बैठक में इन तमाम चीजों पर, इन मुद्दों पर बात हो गई है। कहा यह जा रहा है कि ये सारी चीजें अगस्त के महीने तक पूरी कर ली जाएंगी। ये जो वोटर आईडी का वेरिफिकेशन है घर घर जाकर वो अगस्त के महीने तक कर लिया जाएगा। और इसके बाद इसका जो पूरा मसौदा तैयार होगा वो आखिर सितंबर यानी 30 सितंबर के आसपास पेश किया जाएगा। अब इसमें इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। इसके पीछे वजह यह है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, यानी 243 विधानसभा सीटें हैं। और इतनी ज्यादा सीटों पर जो मतदाताओं की संख्या है वो और भी ज्यादा है। घर घर जाकर सभी का वेरिफिकेशन करने में समय लगेगा और उसके बाद एक पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा जो कि सितंबर के आखिर में दिया जाएगा। और कहा यह जाता है, आमतौर पर अगर हम चुनाव आयोग की जो चीजें हैं उनको अगर हम बारीकी से देखें तो जब वेरिफिकेशन करने के बाद वोटर आईडी का और वोटर्स का ये जो पूरा मतदाताओं की सूची का ये मसौदा होता है वो जब सितंबर में, यानी कि जिस भी महीने की आखिर में दिया जाता है उसके लगभग एक हफ्ते बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार में किस तारीख में चुनाव होंगे, कितने फेज में चुनाव होंगे, इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। जी हां, अक्टूबर के पहले हफ्ते में यह स्थिति लगभग साफ हो जाएगी, ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि बिहार में किस तारीख को चुनाव होना है। और अभी तक अगर हम तमाम जो अधिकारी हैं जो उस बैठक में मौजूद थे उनके नजरिए से देखें या फिर उनसे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बेसिकली उसके हिसाब से अगर आपको बताएं तो कहा यह जा रहा है कि नवंबर में जो बिहार में इलेक्शन है वो हो सकते हैं। और ये इलेक्शन एक फेज में नहीं होंगे बल्कि 2 से ज्यादा फेजों में कराए जाएंगे। और ये फेज और भी ज्यादा, लगभग 5-6 फेज भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब बैठक के बाद तय होगा जब बैठक बड़े लेवल पर होगी। और अभी फिलहाल जो बैठक की गई है वो एक तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है कि हमें कौन कौन सा काम कब तक पूरा करके सौंप देना है, उसका पूरा मसौदा, पूरी प्लानिंग। और
ये भी देखना है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कि अति संवेदनशील है, वहां पर और क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। हमें लोगों को कैसे जागरूक करना पड़ेगा कि वो अपने घर से निकलकर मतदान करें, क्योंकि आमतौर पर अगर हम गांवों के हिस्से में जाएं, गांवों में जाएं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या फिर ज्यादातर ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि मतदान करने के लिए अपने घर से नहीं निकलती हैं। तो उनको भी वोटर इधर अगर चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटिंग का वेरिफिकेशन करने जाएंगे, उनकी तरफ से उनको भी एक तरीके से बताया जाएगा कि आपके वोटिंग करने के क्या फायदे हैं, और उनको भी एक तरीके से कहा जाएगा कि आपका एक वोट बहुत सारी चीजें बदल सकता है। इसको लेकर के अभी से ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और जिस तरीके से जो जानकारी बैठक के बाद सूत्रों से मिल रही है, उसके अनुसार नवंबर के महीने में, यानी कि साल अंत होने से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे, क्योंकि 22 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। यानी कि मौजूदा नीतीश सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा, और आमतौर पर किसी भी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले पहले चुनाव करा लिए जाते हैं। इस वजह से 20 नवंबर से पहले पहले लगभग सभी फेज के चुनाव करा लिए जाएंगे। रिजल्ट्स कितने दिनों बाद, कितने समय बाद आएगा, फिलहाल इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब वोटर आईडी वेरिफिकेशन होगा तो क्या इसमें कोई खामियां निकलकर सामने आएगी, क्या विपक्ष के जो सवाल हैं वो चुनाव आयोग से जो निकलकर सामने आएंगे उनका जवाब दिया जाएगा या नहीं। फिलहाल ये सब वो सवाल है जिनके सभी को इंतजार है। इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।